नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पाथ ऑफ जॉब पर। मित्रों, हम प्रस्तुत कर रहे हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जो अमेजिंग फैक्ट्स यानी अद्भुत तथ्यों पर आधारित है। ऐसे प्रश्न शायद ही आपने आज से पहले कभी सुने होंगे। हमारी पाथ ऑफ जॉब की टीम रिसर्च करके ये प्रश्न आपके लिए लाई है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुउपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं ज्ञान व विज्ञान की नई दुनिया में। क्या आप किसी ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जिसकी त्वचा बुलेट प्रूफ होती है? जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसा जीव जिसे आप बंदूक की गोली से मारें तो भी वह नहीं मरे। तो आपका उत्तर होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि गोली लगे और जीव ना मरे? ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता। पर ऐसा नहीं है। एक जीव है जो बंदूक की गोली लगने पर भी नहीं मरता है। तो आप निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और नोट कर लीजिए। उसका नाम है आर्माडिलो। जी हाँ, सही सुना आपने, आर्माडिलो, जो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है और इसका पसंदीदा भोजन लार्वा है। ये भले ही बंदूक की गोली से ना मरे, पर यह ठंड में मर जाते हैं। ये ठंडे मौसम में नहीं रह सकते और यदि गलती से कभी ये ठंडे स्थान पर चले भी जाएं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ये निशाचर होते हैं, यानी ये रात्रि के समय ही निकलते हैं और शिकार करके अपना भोजन पाते हैं। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं अगले अनोखे तथ्य की तरफ। क्या आपको अपने बचपन के बारे में, यानी आपके जन्म से 2 या 3 साल तक के घटनाक्रम के बारे में कुछ याद है? जैसे आपकी माता ने आपको कैसे प्यार किया, आपके पिता ने आपकी किस प्रकार से परवरिश की, वगैरह वगैरह, कुछ भी आपको याद है? जी हाँ, आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। आपको क्या, किसी को भी अपने बचपन के शुरुआती वर्ष में घटने वाली घटनाएं याद नहीं होती हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हिप्पोकैम्पस की वजह से। नोट करें आप। जी हाँ, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस की वजह से, क्योंकि जब तक ये हिप्पोकैम्पस डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, तब तक हमें कुछ याद नहीं रहता है। ये हिप्पोकैम्पस जन्म के कुछ वर्ष के बाद ही विकसित होता है। जी हाँ, कुछ वर्ष के बाद जब ये विकसित होता है, तब हमें याद रहना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं ज्ञान व विज्ञान के अमेजिंग फैक्ट्स पर आधारित ज्ञान उपयोगी सामग्री। यदि आपको हमारी सामग्री ज्ञानपरक लग रही हो तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं अगले तथ्य की तरफ। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम रोते हैं तो हमारी नाक भी बहने लगती है? अरे भाई, ये आंखों का रोना तो समझ में आता है, पर ये नाक क्यों रोने लगती है? अरे अरे, मतलब नाक क्यों बहने लगती है? क्या आंखों को देखकर नाक रोने लगती है, या रोते समय हमें जुकाम हो जाता है? चलिए हम आपको बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंखों से आंसू निकलने पर नाक क्यों बहती है, इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हमारी आंख में एक बहुत छोटा छेद होता है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। इसे लैक्रिमल पंचम कहते हैं और ये हमारी नाक से जुड़ा होता है। और जब हम रोते हैं तब हमारे आंसू के साथ नाक भी बहने लगती है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि हमारे रोते समय नाक क्यों बहने लगती है, तब आप उसे लैक्रिमल पंचम के तथ्य से अवगत अवश्य कराइएगा। आइए अब बात करते हैं अगले तथ्य के बारे में। आपको ये तो पता होगा ही कि हमारी नसों में क्या बहता है। जी हाँ, पानी तो नहीं बहता है, खून ही बहता है। बिल्कुल सही, हमारी नसों में खून यानी ब्लड बहता है। पर क्या आपको ये पता है,
हमारी नसों में खून किस गति से बहता है, या यूं कहें कि दौड़ता है? सोचिए सोचिए, क्या हुआ, नहीं पता? चलें, कोई बात नहीं, अब आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। क्या कहता है आपका अंदाजा? 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 या 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से? अरे, पर ये आपके सारे अनुमान गलत हैं। अब आप नोट कर ही लीजिए, हमारी नसों में जो खून बहता है वह 400 किलोमीटर, जी हाँ, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है ना ये चौंकाने वाला तथ्य? इसी के साथ एक बिंदु और भी नोट कर लीजिए कि हमारा रक्त पूरे दिन में लगभग 9600 यानी 9600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अरे, मैंने बिल्कुल सही कहा आपसे, ध्यान दीजिए, 9600 किलोमीटर। हाँ जी, गलत नहीं कहा है, नोट कर लीजिए। पूरे दिन में यानी 24 घंटे में 9600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 3600 किलोमीटर है, और ये हमारा रक्त पूरे दिन में 9600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अरे, ये तो वाकई गजब की बात है। मित्रों, क्या आपको पता है, जब हम किसी चीज को छूते हैं तो इसकी जानकारी हमारे दिमाग में किस गति से पहुंचती है? पुनः एक बार सुने, यानी किसी वस्तु के स्पर्श करने की जानकारी किस गति से हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है। चलिए, अब आप अंदाजा ना लगाइए, पिछली बार आपने बहुत लगाया। अब आप लिख ही लीजिए, ये गति है 124 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, किसी वस्तु के स्पर्श करने की जानकारी हमारे मस्तिष्क में 124 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचती है, यानी 124 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। है ना हमारे शरीर विज्ञान से जुड़ा ये भी अनोखा तथ्य? चलें, आप इसे भी नोट कर लीजिए। सफलता अब ना रहेगी आपसे दूर, पर हाँ, आपको थोड़ा चलना तो होगा जरूर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मित्रों, आप करते रहिए अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपके पाथ ऑफ जॉब के साथ। प्लीज सब्सक्राइब पाथ ऑफ जॉब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।